मैं जो बोलने वाला हूँ वो तुम्हारे दिल को छू भी सकती है और हिला भी सकती है, क्योंकि जब बात इमोशंस की होती है तब दर्द सबको होता है। शायद तुमने कभी किसी लड़की को अपने दिल से चाहा होगा, उसे अपनी दुनिया समझ लिया होगा, उसके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार रहे होगे, लेकिन बाद में सिर्फ हार्ट ब्रेक मिला, तुम्हें गिल्ट मिला, कंफ्यूजन मिला। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा तुम्हारा प्यार उसके दिल तक पहुंच गया होगा, लेकिन असल में तुम्हारा प्यार सिर्फ उसके कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट बन गया था। कुछ लड़कियां आज के समय में प्यार नहीं, कंट्रोल चाहती हैं, और सबसे खतरनाक कंट्रोल होता है इमोशनल कंट्रोल। जब तुम्हें लगता है कि तुम खुद से डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा हर डिसीजन किसी और के अप्रूवल के आसपास घूमता है। और सबसे दर्दनाक बात तब होती है जब तुम रियलाइज करते हो कि जिस लड़की के लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे थे, उसने तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तब तक समझी जब तक तुम उसकी कंडीशंस पर चल रहे थे। उसके बाद तुम्हारा होना या ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। आज के ज़माने में रिलेशनशिप्स एक बैटलफील्ड बन चुके हैं, और ये बैटलफील्ड इमोशंस का है, एम्पैथी का है, और सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन का है। मैं किसी लड़की को ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ पे, हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो किसी आदमी की इमोशनल वल्नरेबिलिटी का पूरा फायदा उठाती हैं। और ये वही लड़कियाँ होती हैं जो तुमसे प्यार का नाटक करती हैं, लेकिन असल में तुम्हारी साइकोलॉजी वायरिंग को रीवायर कर रही होती हैं, ताकि तुम सिर्फ उनके अनुसार सोचो, उनके हिसाब से जियो। ये होता है इमोशनल प्रोग्रामिंग। पहले तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ना, फिर गिल्ट के थ्रू तुम्हें इमोशनली ट्रैप करना, और उसके बाद तुम्हारे डिसीजंस को अपने कंट्रोल में ले लेना। जब कोई लड़की बार बार अपनी दुखद कहानियां तुम्हारे सामने लाती है, अपने एक्स को बुरा बताती है, हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम के रूप में प्रेजेंट करती है, तो समझ जाओ कि ये एम्पैथी ट्रैप है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां तुम्हारा दिल उस लड़की के लिए दुख महसूस करता है और तुम उसकी सुरक्षा करने वाले बन जाते हो, लेकिन असल में तुम अपने आप को ही भूल जाते हो। और फिर तुम अपनी लाइफ में एक पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां पर तुम सोचने लगते हो कि अगर तुम उस लड़की की हर बात नहीं मानोगे तो शायद उसके दिल में तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा। तुम खुद को उसके मूड्स के हिसाब से बदलने लगते हो, अपने डिसीजंस उसके इमोशंस के अनुसार लेने लगते हो, और अपना अस्तित्व उसकी अप्रूवल में खो देते हो। और ये होता है इमोशनल गुलामी, जहां तुम फिजिकली फ्री होते हो लेकिन इमोशनली बंधे हुए हो। इसलिए मैं हर लड़के से कहता हूं कि पहले ऑब्जर्व करो लड़की को बढ़िया से। हर लड़की को देखते ही उसे डिफरेंट मत समझो कि यार ये तो कुछ अलग है। जब तक तुमने उस लड़की के कैरेक्टर को, उसके डिसीजंस को, उसकी लॉयल्टी को स्ट्रेस के टाइम पे ऑब्जर्व नहीं किया है, तब तक उसे अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट मत दो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आजकल सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता। तुम्हें देखना होगा कि वो बार बार कैसी हरकतें करती है, उसका स्वभाव कैसा है, और उसे सही गलत की कितनी समझ है। अगर कोई लड़की हर छोटी बात में दूसरों को ब्लेम करती है, उसका हर एक्स उसके लिए टॉक्सिक था, हर सिचुएशन में वो बेचारी थी, तो समझ लो प्रॉब्लम हर बार उसके साथ नहीं हो सकती, शायद प्रॉब्लम उसके अंदर ही हो। और एक और चीज, अगर कोई लड़की तुमसे कहती है कि उसके पास सिर्फ तुम हो, और फिर भी वो सोशल मीडिया पे अपने आप को हर वक्त एक्सपोज करती रहती है, अपने फोटोज, रील्स, कमेंट्स के जरिए हर किसी का अटेंशन चाहती है, तो समझ जाओ वो अटेंशन सीकर है, पार्टनर नहीं। और एक लड़की जो हर वक्त दूसरों के अटेंशन की भूख में जीती है, वो कभी भी किसी एक आदमी के साथ लॉयल रह ही नहीं सकती। तुम्हारा प्यार उसके लिए एक कंफर्ट जोन बन जाता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी, जहां अगर बाकी दुनिया उसे इग्नोर करे तो तुम तो हो ही। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने काफी ऐसे लड़कों को देखा है जो इमोशनली टूट गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, अपने गोल से भटक गए हैं पूरी तरह से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत लड़की पर ट्रस्ट कर लिया। उन्होंने ऑब्जर्व ही नहीं किया उन्होंने एनालाइज ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बिलीव किया उन पर। और जब सिर्फ प्यार होता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तब हार्ट ब्रेक निश्चित होता है। तुम्हें किसी लड़की को समझने से पहले अपने आप को समझना होगा। तुम्हारा मैस्कुलिन क्लैरिटी क्या है, तुम्हारे वैल्यूज क्या हैं, तुम इमोशनल डिसीजंस लेते हो या लॉजिकल? क्या तुम्हारा प्यार तुम्हारी अक्ल से ज्यादा तेज भागता है? क्या तुम किसी लड़की की मीठी बातों में अपना फ्यूचर देखने लगते हो? अगर हाँ तो रुको, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस लड़की के साथ जेन्युइनली सेफ फील करता हूँ? क्या इस लड़की के साथ रहकर मैं ग्रो कर सकता हूँ, या सिर्फ डाउट और एंजाइटी महसूस करूंगा? अगर तुम्हारा मन बार बार कुछ सिग्नल दे रहा है, अगर तुम्हें अंदर से लग रहा है कि कुछ तो सही नहीं है, तो उन सिग्नल्स को इग्नोर मत करो। तुम्हारा गट फीलिंग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसे सुनो। प्यार में ब्लाइंड मत हो जाओ, क्योंकि ब्लाइंड प्यार सिर्फ दर्द देता है। तुम्हें स्मार्ट प्यार करना होगा, तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना होगा। शादी एक कॉम्प्रोमाइज नहीं है यार, शादी एक पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं। तुम अगर एक इमोशनली मैनिपुलेटिव लड़की से शादी करोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी गिल्ट, कंफ्यूजन और कंट्रोल के साइकिल में गुजर जाएगी। तुम अपने आप से दूर होते जाओगे, और एक दिन तुम्हें खुद ही याद नहीं रहेगा कि तुम कौन थे। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, ऑब्जर्व करो लड़की को, टेस्ट करो, इमोशनल टेस्ट, लॉयल्टी टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, सब कुछ। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो, देखो कि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे वो लड़की तुम्हें समझती है या तुम्हें ब्लेम करती है, तुम्हारे नो को एक्सेप्ट करती है या गिल्ट देती है तुम्हें ही, तुम्हारे बिजी होने पर इनसिक्योर हो जाती है या तुम पर ट्रस्ट करती है। अगर कोई लड़की इन सब में फेल होती है तो समझ जाओ कि वो लड़की तुम्हारे फ्यूचर का हिस्सा नहीं बन सकती। और ये बात तुम अपने हर भाई को समझाओ, अपने दोस्तों को, छोटे भाइयों को, हर उस आदमी को जिसे तुम प्यार करते हो, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, तुम्हें इमोशनली स्मार्ट भी बनना होगा। बहुत ही जरूरी है ये। तुम्हें लड़कियों के हर चेहरे को समझना होगा, रियल फेस और सोशल फेस में फर्क करना होगा, क्योंकि लड़की की सच्चाई उसके शब्दों में नहीं, उसके रिएक्शंस में छुपी होती है। अगर तुम इमोशनली स्ट्रांग हो गए, अगर तुमने अपने अंदर मैस्कुलिन क्लैरिटी ला दी, तो तुम्हारा करिश्मा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी प्रेजेंस इतना पावरफुल हो जाएगा कि कोई भी लड़की तुमसे खेल नहीं पाएगी। तुम ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, और तब डिसीजन लोगे, बिना किसी गिल्ट, फियर या डेस्परेशन के। और जब तुम स्ट्रांग बनोगे तो तुम्हारा फ्यूचर भी
स्ट्रॉन्ग बनेगा, तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उन लड़कियों को अट्रैक्ट करेगा जो खुद इमोशनली मैच्योर और स्ट्रॉन्ग है, और तब तुम्हारे प्यार में मैच्योरिटी होगी, बैलेंस होगा और सबसे जरूरी रिस्पेक्ट होगा। तो मेरे भाई, आज से एक नया रूल अपनी लाइफ में सेट करो। पहले ऑब्जर्व करो, फिर प्यार करो। पहले समझो कि सामने वाली लड़की तुम्हारे इमोशंस की इज्जत करती है या उनका यूज करती है। पहले देखो कि वो तुम्हारे नो कहने के बाद भी तुम्हारे साथ है या सिर्फ तुम्हारे हाँ के साथ थी। पहले समझो कि वो तुमसे लॉयल्टी चाहती है या सिर्फ तुम्हारे रिसोर्सेज से सिक्योरिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी लड़की के साथ होने के बाद तुम अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, थका हुआ फील करते हो, उलझन में पड़ जाते हो, तो समझ जाओ कि वो प्यार नहीं, एक जाल है। उस जाल से निकलने के लिए तुम्हें अवेयरनेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और हिम्मत चाहिए, और तुम्हारे पास ये सब कुछ है। बस खुद पर भरोसा करो, मैस्कुलिन क्लैरिटी के साथ जीना सीखो यार। प्यार करो लेकिन अंधे होकर नहीं, और जब तुम ये कर लोगे ना तो तुम्हें ना किसी से डर लगेगा, ना किसी लड़की के मैनिपुलेशन के शिकार होगे। तुम खुद की रिस्पेक्ट करो, तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। आज के जमाने में एक चीज जो बहुत तेजी से बदली है वो है रिलेशनशिप्स की अप्रोच। पहले लोग एक रिश्ता बनाते थे तो उसमें समर्पण, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग होती थी। आज रिश्ता एक ट्रांजैक्शन बन गया है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। ये माइंडसेट डोमिनेंट हो गया है, और इस माइंडसेट का सबसे बड़ा नुकसान उन लड़कों को होता है जो इमोशनली लॉयल होते हैं। तुम्हारा प्यार एक समझदारी की मिसाल होता है, लेकिन सामने वाली लड़की उसे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती है। जब तुम उसकी लाइफ को आसान बना रहे हो, तुम उसके लिए जरूरी हो, जैसे ही तुम थोड़ा कमजोर पड़ते हो वो लड़की निकल जाती है। लड़कियों के लिए एक नए तरह का नैरेटिव क्रिएट किया गया है जहां उनका हर डिसीजन एम्पावर करने के नाम पर जस्टिफाई कर दिया जाता है। चाहे वो इमोशनली किसी को डैमेज कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास एक रेडीमेड जस्टिफिकेशन होता है कि मुझे खुश रहने का हक है। तुम्हारा पेन, तुम्हारा सेक्रीफाइस, तुम्हारी लॉयल्टी सब इररिलेवेंट हो जाते हैं अगर तुम उसके करंट मूड के स्टैंडर्ड पर खड़े नहीं उतरते। और ये सोसाइटी भी उसी नैरेटिव को सपोर्ट करती है। जब एक लड़का किसी लड़की से इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार होता है तो कोई नहीं पूछता कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि तुम मर्द हो, तुम्हारे दर्द की कोई सुनवाई नहीं होती। एक और पैटर्न जो आज के ज़माने में बहुत क्लियर हो गया है वो है कंपैरिजन कल्चर। कई लड़कियां तुम्हें किसी और के स्टैंडर्ड पर जज करती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को पेरिस ले गया, तुमने क्या किया। ऐसे स्टेटमेंट्स तुम्हारी वैल्यू को मटेरियल चीज़ों में तोलने लगते हैं। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी सिंसियरिटी, तुम्हारा रिस्पेक्ट सब कुछ इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर तुम उन स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते तो तुम्हारा गिल्ट ट्रिप तय है। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, तुम्हें लगता है तुम गलत हो, लेकिन असल में प्रॉब्लम तुम में नहीं, लड़की की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में होती है। बहुत सी लड़कियां आज अपनी लाइफ को एक सोशल मीडिया स्क्रिप्ट के जैसा जीती हैं, जहां उन्हें हर मोमेंट को परफेक्ट दिखाना है, हर रिश्ता हाईलाइट बनाना है और हर प्रॉब्लम को ड्रामा में बदल देना है। अगर तुम उनके सोशल मीडिया इमेज को फॉलो नहीं करते तो वो तुम्हें बोरिंग और अनसपोर्टिव कर देती हैं। तुम्हारा रियल होना, तुम्हारा ग्राउंडेड रहना, तुम्हारा इमोशनली मैच्योर होना सब कुछ इररिलेवेंट लगने लगता है, क्योंकि उनके लिए रिलेशनशिप एक रियलिटी नहीं, एक रील होता है। और अगर तुम वो रील का हीरो नहीं बन पाए तो वो तुम्हें रिप्लेस करना शुरू कर देती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज एक लड़के का दर्द सिर्फ प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन बन गया है। अगर किसी लड़की ने तुम्हें चीट किया तो उसे कोई नहीं जज करेगा, लेकिन अगर तुम्हारे इमोशंस किसी वीडियो, मैसेज या स्क्रीनशॉट में लीक हो गए तो दुनिया तुम्हारा मजाक बनाएगी। सोसाइटी लड़कियों के मैनिपुलेशन को इग्नोर करती है, लेकिन लड़कों की वल्नरेबिलिटी को उनकी वीकनेस समझती है। तुम्हारा इमोशनल ब्रेकडाउन एक मीम बन जाता है, एक जोक बन जाता है, और इसी वजह से कई लड़के अपने इमोशंस को दबाने लगते हैं और अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। अब मैं तुम्हें एक और क्रिटिकल बात बता रहा हूँ, वो है वैलिडेशन एडिक्शन। कई लड़के इस इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वर्थ को दूसरों की अप्रूवल से जोड़ दिया होता है। जब कोई लड़की उनकी तारीफ करती है, उन्हें अटेंशन देती है, तो वो उसी को प्यार समझ बैठते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो अटेंशन जेन्युइन है या कैलकुलेटेड। और जब वो लड़की वही अटेंशन वापस ले लेती है या किसी और को देने लगती है तो वो लड़का अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसने अपने अस्तित्व को उस लड़की की आंखों में देखना शुरू कर दिया था। लेकिन असली प्यार वो होता है जो तुम्हें खुद से जुड़ने दे, जो तुम्हें खुद को और बेहतर बनाने दे, जो लड़की तुम्हारे मिशन के रास्ते में सपोर्ट करे, ना कि तुम्हें कंफ्यूज करे, जो तुम्हारी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करे, ना कि उन्हें तोड़ने की कोशिश करे। तुम्हें समझना होगा कि हर चार्मिंग लड़की लॉयल नहीं होती, हर ब्यूटीफुल लड़की ट्रस्टवर्दी नहीं होती, और हर लड़की जो तुमसे प्यार का नाटक करती है तुम्हारा भला नहीं चाहती। एक और रेड फ्लैग जो कई लड़कों को समझ नहीं आता वो है फाइनेंशियल मैनिपुलेशन। कई बार लड़कियां प्यार के नाम पर इनडायरेक्टली तुमसे चीजें एक्सपेक्ट करती हैं, गिफ्ट्स, आउटिंग्स, लग्जरीज, और अगर तुमने मना किया तो वो तुम्हारा प्यार ही डाउट करने लगती हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये सेंटेंस इमोशनल प्रेशर क्रिएट करता है तुम्हारे ऊपर। तुम गिल्ट महसूस करते हो, तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो, और धीरे धीरे तुम एक प्रोवाइडर बन जाते हो, पार्टनर नहीं। ये एक स्लो पॉइजन जैसा होता है जहां तुम अपना सेल्फ वर्थ उस लड़की की हैप्पीनेस के लेवल से मेजर करने लगते हो, और तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें ये नहीं बताते कि तुम्हारा यूज हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी ने ये मान लिया है कि रिलेशनशिप में पैसा सिर्फ लड़का खर्च करेगा, एफर्ट सिर्फ लड़का करेगा, और कॉम्प्रोमाइज भी सिर्फ लड़का ही करेगा। अगर लड़की डोमिनेंट है, कंट्रोलिंग है या इमोशनली टॉक्सिक है तो उसे स्ट्रॉन्ग कहलाया जाता है, लेकिन अगर लड़का इमोशनली एक्सप्रेसिव हो तो उसे वीक बोला जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड लड़कों की मेंटल हेल्थ को डैमेज करता है, उनकी क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय करता है और उन्हें एक इमोशनल गुलाम बना देता है। तुम्हारा दर्द वैलिड है दोस्त, तुम्हारी कंफ्यूजन रियल है और तुम्हारी फाइट भी जेन्युइन है, लेकिन तुम्हें इस फाइट में हार नहीं माननी है। तुम्हें इमोशनली अवेयर होना होगा, तुम्हें सीखना होगा कि कैसे हर रिश्ता तुम्हारे कॉन्फिडेंस को टेस्ट करेगा, तुम्हें समझना होगा कि हर लड़की तुम्हारे
तुम्हारे प्यार के लायक नहीं होती यार। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, बिना गिल्ट के, बिना डाउट के। आज से अपना एक इमोशनल बाउंड्री क्रिएट करो। तुम्हें किसी लड़की के वर्ड्स नहीं, उसके पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हैं, उसके एक्शंस देखने हैं। क्या वो लड़की तुम्हारी सक्सेस में जेन्युइनली खुश होती है? क्या वो तुम्हारी असफलताओं में तुम्हारा हौसला बढ़ाती है या तुम्हें नीचा दिखाती है? क्या उसका साथ तुम्हारी जिंदगी में सुकून लाता है या उथल पुथल? अगर तुम्हारा मन बार बार बेचैन होता है, अगर तुम खुद को असुरक्षित महसूस करते हो, तो समझ लो कि यह प्यार बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दिमाग से खेला जा रहा एक खेल है। प्यार वही सक्सेसफुल होता है जहां पे रिस्पेक्ट म्यूचुअल हो, क्लैरिटी हो और ईगो नहीं हो। तुम्हें ऐसी कोई लड़की चाहिए जो तुम्हारे वैल्यूज को समझे, तुम्हारे मिशन को रिस्पेक्ट करे और तुम्हारे साथ खुद भी ग्रो करना चाहे, ना कि कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करके अपनी कंफर्ट जोन का हिस्सा बना ले। तुम मर्द हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ सहना होगा। तुम्हारे इमोशंस इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पीस इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई, आज से अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखो। अपने आप को किसी की अप्रूवल के लिए मत बेचो। तुम्हारा असली पावर तुम्हारी क्लैरिटी में है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में है। लड़की से पहले खुद से लॉयल्टी रखो। जब तुम खुद के साथ सच्चे बन जाते हो ना, तो दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ही नहीं सकती। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।